नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। पंजाब में होने वाले चुनावों से पहले पंजाब की सियासत का रुख अब सुरक्षा की तरफ मुड़ गया है। किसान आंदोलन से पंजाब के चुनावों की जमीन तो तैयार हुई, लेकिन अब बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब का बायपोलर चुनाव सिक्योरिटी के मुद्दे पर ट्रायंगुलर फाइट में बदलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी कैंपेन में झोंक दी है। बीते दिन जालंधर में चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने भी पंजाब की सुरक्षा का जिक्र किया, तो आज राहुल गांधी ने भी पंजाब की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और शांति की बात कही। वहीं सीएम चन्नी का हेलीकॉप्टर विवाद भी पंजाब में चुनावी सियासत को गर्म कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी सिक्योरिटी के मुद्दे पर बीजेपी की चुनावी बाइक की पिछली वाली सीट पर बैठ गई है। इसके साथ साथ पंजाब में कुछ सियासी घटनाक्रम और भी रहा, जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार ने पार्टी को झटका देते हुए पार्टी का साथ छोड़ दिया। उधर एक बार फिर सिद्धू और चन्नी की राहें अलग अलग नजर आ रही हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, तो शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे पंजाब की चुनावी हवा में पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा और इसकी बयार चल रही है। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। पंजाब के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति, पंजाब में भाईचारा, पंजाब में स्टेबिलिटी, पंजाब में सिक्योरिटी। इससे जरूरी चीज इस प्रदेश में नहीं है। ये प्रदेश गहराई से इस बात को समझता है। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ना जानती है। हमारे हजारों वर्कर मरे हैं, शहीद हुए हैं, हम इस बात को गहराई से समझते हैं। ये कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहां पे भैया एक्सपेरिमेंट करो। एक बार यहां शांति खत्म हो गई, स्टेबिलिटी चली गई, सिक्योरिटी चली गई, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। तो एक बार फिर से पंजाब में चुनावी दौर में ही सही सिक्योरिटी, सुरक्षा का मसला उठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर यह आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें मंदिर जाने की अनुमति तक नहीं दे पाया सुरक्षा कारणों के चलते। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब को सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और शांति की जरूरत है और कांग्रेस जानती है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से टैकल पंजाब को करना है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। अभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का वो सुनिश्चित करेगी। ये बर्बाद कर देंगे पंजाब को, आग लग जाएगी पंजाब में। याद रखना मेरी बात। हम पंजाब को एक साथ, हर धर्म को, हर जात को एक साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब को गहराई से समझती है। तो क्या पंजाब में सुरक्षा का मुद्दा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा होगा और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सिक्योरिटी को लेकर अलग अलग तरह से खुद को
जनता के सामने बेहतर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लग गई है। इसी मुद्दे पर इस चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र कंवल, प्रवक्ता बीजेपी, गौरव संधू, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलविंदर सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पंजाब की सियासत में तमाम मुद्दे, किसान आंदोलन से चुनावी जमीन भी तैयार हुई, और अब सिक्योरिटी का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि पंजाब की सिक्योरिटी का मुद्दा तो हमेशा से है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता रहता है जी। जम्मू कश्मीर साथ लगता है। लेकिन जहां तक इस इलेक्शन का सवाल है जी, मुझे लगता है कि जबरदस्ती ये मुद्दा उछाला जा रहा है। मुद्दा तो होना चाहिए कि सड़क, बिजली और पानी है या नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि किसानों का या स्टेट का कर्जा कैसे माफ होगा जी। मुद्दा ये होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगा। ये जो सिक्योरिटी का मुद्दा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और हमारे पास इतनी फोर्सेस लगी हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, सारा कुछ है। तो ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल तो इतना मुद्दा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो इस तरह से इसको उछालने की कोशिश कर रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, इश्यूज से डाइवर्ट कर रहे हो। देखो, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वो सबको पता है, और ये भी पता है कि बॉर्डर जो है फेंस्ड है, ये भी पता है कि सेंट्रल फोर्सेस जो है वो सारी लगी हुई हैं। उसके बावजूद आप एक ऐसे मुद्दे को उछाल रहे हो जिसके ऊपर आप एक दूसरे से बाजी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस होने चाहिए। पंजाब का ग्राफ किस तरह से, पंजाब की स्टेट जीडीपी डाउन गई है, पंजाब की एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाउन गया है, उसकी बात होनी चाहिए। लोगों को रोड मैप देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई ये बताओ कि हम कर्जे से मुक्त, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, किस तरह से उसकी मुक्ति दिलाएंगे किसानों का। या हमारे इतने सीरियस इश्यूज हैं, जैसे कि हमारा पानी का इशू है, पानी कितना नीचे चला गया है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर है, कैंसर का मुद्दा है, कितने इंपॉर्टेंट इशू है, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप इशू कुछ और ही लिए जा रहे हैं जिनका इम्पोर्टेंस जो है इस इलेक्शन में इतनी नहीं होनी चाहिए। ये इश्यूज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई किसी तरह से ये मुद्दा सामने लाया जा रहा है। हालांकि ये मुद्दा जो है ये हमेशा से था, जब से 1947 में पंजाब का डिवीजन हुई है, जिस तरह से जब से इंटरनेशनल बॉर्डर बना है, जब से 65-71 की वॉर हुई है, उस समय से ही ये मुद्दा सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंट है। लेकिन इलेक्शन के समय आप उस मुद्दे को डिस्कस नहीं कर रहे हो जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि कुछ और डिस्कस कर रहे हो। ये बड़ी हैरानी की बात। और आप लोगों से पूछ करके देखिए, आप सर्वे कीजिए आम जनता के पास, उनके मुद्दे क्या हैं वो लेकर के आइए आगे। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन खालिद साहब, एक सवाल ये भी, आप कह रहे हैं ठीक है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे स्टेट जीडीपी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन तमाम मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश आप इसे मान रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के बाद जो जमीन तैयार हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के तहत एक तरफा वोट जो है पड़ जाएगा। अब जो ये सिक्योरिटी का मसला हुआ है, क्या उस एक एकजुटता पे भी सेंधमारी हुई है क्या? देखो, मैं आपको बताऊं कि ये हर इलेक्शन वैसे तो डिफरेंट होता है जी, और जहां तक इस बार का पंजाब का इलेक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए कि पहले होता था कि अकाली दल, बीजेपी एक साइड है, कांग्रेस एक साइड है। पिछले 2 इलेक्शन से आम आदमी पार्टी आ गई, अब 5 प्रत्याशी हो गए। आप ये देखिए कि एक तरफ बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये हो गया, किसान समाज मोर्चा आ गया, अकाली दल जो है उससे सेपरेट होकर के बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है। ये इलेक्शन बड़ा डिफरेंट किस्म का है। इस इलेक्शन के अंदर जो इमोशनल मुद्दे हैं आप उनको फिर आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बरगाड़ी कांड वही है, वही आपका इसका मामला है, करतारपुर कॉरिडोर का है। आप ये कहते हैं जी कि हमें ये जो है दूसरे इश्यूज जो है जो इमोशनल हैं, जैसे कि बेअदबी का मुद्दा है, इन सब चीजों को आप डिस्कस करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सियासत जो है वो चलती है
लोगों के इश्यूज के ऊपर। अगर आप लोगों के इश्यूज को नहीं छेड़ना चाहते, आप किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो एक नैरेटिव आप बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि माइक आपके हाथ में है जी। लेकिन जनता से तो पूछे जनता क्या चाहती है। दैट इज इंपॉर्टेंट इन पंजाब पॉलिटिक्स एट दिस मोमेंट। मेरे समझ में तो ये है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि अभी तक तो देखिए किसान आंदोलन के बाद से लग रहा था पंजाब में बाइपोलर मुकाबला है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मसला सामने आया, उसके बाद से सिक्योरिटी के लिहाज से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, और खास करके प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जालंधर में जिक्र किया कि वो तो मंदिर भी माता के जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। ये भावनात्मक मुद्दे आप उठा रहे हैं और इन भावनात्मक मुद्दों के सारे इस पूरे कॉन्टेस्ट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू त्यागी जी, आपने अपने माध्यम के थ्रू मतलब मुझे बात करने को बोला है, अपना बात रखने को। देखिए, जो सिक्योरिटी का मुद्दा है पूरे देश में जब हम चलते हैं तो प्रधानमंत्री एक ऐसी छवि है जी। जो कुछ पिछले समय में बीता, ऐसा कहीं होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री वो देश की रिस्पेक्ट होते हैं, वो देश का एक चेहरा होते हैं। तो अगर देश के अंदर उनके साथ इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है तो इट्स क्रिटिकल। तो हमारी ये जो सिक्योरिटी के मुद्दे की बात है, अगर प्रधानमंत्री साहब ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जलंधर माता देवी के मंदिर में जाना था लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आप हेलीकॉप्टर से ही जाओ, तो व्हाट द हेल पीपल आर डूइंग, क्या हो रहा है ये? तो ये चीजें तो सोचने समझने वाली है ना कि एक प्रधानमंत्री ही अपने देश में ही इनसिक्योर है। प्रधानमंत्री वो अकेले बीजेपी के थोड़ी है, अगर सभी ने उनको वोट डाला है तो वो भारत के प्रधानमंत्री है। रही बात जो आप वालों ने बोला है कि केंद्र सरकार के नाल मिलके वो काम करेंगे, है ना, तो उन्होंने ये बात बोली है कि केंद्र सरकार के साथ मिलके वो बात काम करेंगे अगर पंजाब में उनकी सरकार आती है। अगर पंजाब में उनकी सरकार आती है, अगर केंद्र सरकार के साथ ही काम मिलके करना है तो क्यों ना हम लोग केंद्र सरकार को ही, उनके ही पार्ट को प्रेफर करें पंजाब में। हमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि 70% जो पॉलिसीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ऑपरेट होनी है। अगर बार बार हम देखते हैं कि इफ इट्स अ बॉर्डर स्टेट, तो बॉर्डर सिक्योरिटी का अगर मसला चलता है तो फिर हम क्यों ना भाजपा को ही प्रेफर करें अगर वो सेंटर में अगर सरकार बना के बैठे हुए हैं। जैसे अभी राहुल गांधी का आपने बयान बताया कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम पंजाब को अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, हम पंजाब को बड़ी बारीकी से समझते हैं। अब जब डबल इंजन की सरकार की बात आती है तो पिछले 4 दहाके अगर पंजाब में भी कांग्रेस रही है, सेंटर में भी कांग्रेस रही है, तब भी तो हम डबल इंजन की बात कर सकते हैं ना, वो भी तो डबल इंजन सरकारें थी। तो उसमें तब इतना बवाल क्यों नहीं उठता था कि अगर भाजपा अगर पंजाब में अब आती है, डबल इंजन की सरकार बनती है, तो इनको सिक्योरिटी की टेंशन क्यों होने लगी है? भाजपा अगर आगे बढ़ रही है, समा चेंज मांग रहा है, तो इन लोगों को अभी एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि दिस इज द टाइम ऑफ भाजपा। तो अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के मसले की बात आती है तो ये बात को मानना तो पड़ेगा ही। जैसे नहीं तो ठीक है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, बतौर प्रदेश सरकार हमें मालूम है किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से टैकल करना है प्रदेश को। जी, उन्होंने बताया प्रदेश को सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, शांति की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंदर का जो माहौल है, अभी आप कुछ सीटों को देखें, इतनी ज्यादा हॉट पोजीशन बनी हुई है कि जैसे अभी ईस्ट अमृतसर का भी मसला था, सिक्योरिटी की बात है, नशे की बात आती है, तो लोगों के ऊपर ये खतरा तो मंडरा ही रहता है ना हर बार कि मतलब उनकी जो बहू बेटियां हैं वो भी मतलब सिक्योरिटी की वजह से ही ये प्रॉब्लम में रहती हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी का जो मसला है, अंदर जो सीएम साहब की जब वो रोक दिया जाता है उनका जहाज भी, तो ये सारे सिक्योरिटी के मसले इसीलिए जुड़े हुए हैं कि ये सारा कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले क्रिएट करके बता दिया है कि हम इतने पानी में हैं। तो बार बार ये बात उठ के सामने आ रही है, तो इस चीज के लिए सवाल खड़ा करना। अभी देखिए, अगर प्रधानमंत्री पंजाब में आते हैं तो उनको मंदिर में जाने से क्यों रोका जाता है? क्यों नहीं उनकी सिक्योरिटी ये बहाल की जाती? तो बात तो बड़ी है ना, इस चीज को आप भी समझने की कोशिश करिए कि पंजाब गवर्नमेंट कर क्या रही है। अगर देश का प्रधानमंत्री ही इस जगह पे सुरक्षित नहीं है, एक तरफ कांग्रेस वाले अगर
इतना बड़ा काम कर देते हैं पंजाब में, जब वो दरबार साहब के ऊपर हमला कर देते हैं, उनके बाद भी पंजाब वाले यहाँ पे उनकी सरकार बनाते हैं, इतना बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अभी तो ये किसान आंदोलन वाली जो मसला हुआ था और प्रधानमंत्री ने उसको बड़ा पोलाइटली जो है वो वापस करके सारा काम खत्म भी कर दिया है। और जो अभी आ जाती है कि 750 किसान के मरने के बाद जो भी काम आगे रहता है वो पंजाब सरकार या जो राज्य की सरकारें हैं वो उनका जो फैसला बनता है, उनके हक बनते हैं कि वो उनके साथ क्या करती हैं। तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का बिहेव करा जाता है, तो ये तो पंजाब के लिए शर्म नहीं वाली नहीं, बात ठीक है है मैडम, ना। आप कह रहे हैं देखिए किसान आंदोलन से जो चीजें निकलकर सामने आए, आप कह रहे हैं बड़े पोलाइटली उसको टैकल कर लिया गया, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। पोलाइटली अगर करना था तो अगर ये हुआ तो 1 साल किसानों को अपना धरना लेकर बैठना नहीं पड़ता। 750 या 700 किसान जो भी आंकड़ा है वो शहीद ना हुए होते। खैर मैं आऊंगा आपके पास वापस। गौरव संधू साहब जवाब दीजिएगा आप। सबसे पहले त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया एक बार फिर आपके चैनल पे। मैं अपने बहन जी का जवाब देना चाहूँगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो बहुत ही जिसको मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको ये बोल रहे हैं वो मर गए किसान। इतनी इज्जत है इनके जो लफ्जों में किसानों के प्रति। वो वहां धरने पे शहीद हुए हैं बहन जी, वो मरे नहीं है, उन्होंने शहीदी दी है। कोई ठंड में मरा है, कोई गर्मी की मारना जलते हुए मरा है, कोई हार्ट अटैक से मरा है, कोई बुजुर्ग हमारा शहीद हुआ है। सॉरी, सो आप ये मत बोलो भी वो मर गए, हमारे लिए वो शहीद है। मेरे 2 रिश्तेदार भी शहीद देखिए हुए हैं, मैं कोई उनको एक्सीडेंट उनकी में जो शहीद हुआ है। शहादत पहले है ना, अपने वर्ड उनकी जो वहां पे डेथ्स हुई हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, जो डेथ्स हुई हैं वो सभी के साथ, देखिए वो बीजेपी उसके साथ खड़ी है, ठीक है। लेकिन आप एक शहीद ठीक वाला है। जो जज्बा है, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। यूज करो। ठीक है, मैं जवाब दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, देखिए पहला चरण डिबेट का है ये, तो एक बार सुन लीजिए सबको। गौरव संधू साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मलविंदर साहब से ले लो मेरे रिएक्शन, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी टर्न में बोलो प्लीज, डोंट इंटरवेन इन। जी ठीक है बलविंदर साहब, माफ कीजिएगा गौरव साहब। हाँ जी, मैं एक बात वही बोल रहा हूँ। चलो हमारे किसान शहीद हुए, इन्होंने हमारे पंजाब के लोगों किसानों के ऊपर काले कानून थोपे अपने जो बिजनेस पार्टनर इनके भाई वाले हैं अंबानी अडानी के कहने पर, क्योंकि जो खेती से एमएसपी से किसानों के घर चलते हैं पंजाब में, 80% किसान हैं हम यहाँ पे। तो हमें एक जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यह कह कि पंजाब की धरती उपजाऊ थी, ग्रीन रेवोल्यूशन सरकार की तरफ से बोला गया था किसानों को हम आपको एमएसपी देंगे, क्योंकि उस टाइम धान की बहुत कमी थी हमारे देश में, भारत में। सो पंजाब के किसानों ने इतनी मेहनत की कि सरप्लस किया धान, चाहे वो चावल हो चाहे गेहूं हो। किसान आंदोलन का देखिए डिबेट किसान आंदोलन पर चली है, किसानों के मुद्दे पर हुई है, लेकिन फिलहाल जो सिक्योरिटी का मसला है उस पर की बात करता हूं। सिर्फ इनको चाहिए इलेक्शन में अपने रोड मैप बताएं पंजाब के लिए, क्या रोड मैप है। कांग्रेस के बिना किसी पार्टी के पास ये रोड मैप नहीं है कि पंजाब के सर जो 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं खालिद सी से बिल्कुल सहमत हूं प्रोफेसर साहब से कि जो पंजाब के सिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है वो कैसे उतारना है, पंजाब को रेत माफिया, माइनिंग माफिया, केबल माफिया से बाहर कैसे निकालना है, ड्रग माफिया से बाहर कैसे निकालना है, नौजवानों को नौकरी कैसे देनी है, यहाँ पे रोजगार कैसे पैदा करनी है। उन मुद्दों पे इलेक्शन होनी चाहिए, ना कि लोगों का ध्यान सिक्योरिटी की तरफ ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए। नहीं ठीक है सर, बॉर्डर स्टेट है, देखिए सिक्योरिटी को लेकर भी बात तो होगी ना। जब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में सुरक्षा में चूक होगी, सवाल उठेंगे, सवाल पूछे भी जाएंगे। आज बीते दिन प्रधानमंत्री कह रहे कि वो मंदिर तक नहीं जा पाए, प्रशासन उनको यह अनुमति तक नहीं दे पाया। होना चाहिए, लेकिन आपकी अभी तक सरकार थी, आपने करा क्या? पहले तो बहन जी को प्लीज रिक्वेस्ट करो, ये आके भाषण बहुत देते हैं, किसी रैली में चले जाएं, स्पोक्स पर्सन छोड़ दें, प्रवक्तागण छोड़ दें अपना, क्योंकि यहाँ पे टर्न वाइज डिबेट करो प्लीज। जहां तक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल है, सबसे पहले तो ये बात है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो कोई भी प्रोग्राम उनका बनता है वो प्रोग्राम पहले से निर्धारित होता है। हमारी जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है और एजेंसीज हैं, एनएसए है, जहाँ कोई स्टेट पुलिस है, सभी मिलके उनका प्रोग्राम तय करते हैं।
लेकिन मेरे को बहुत हंसी आती है, कहना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी, पंजाब में आके इनका प्रोग्राम या इनका ऐसे एकदम से बदलाव करने का दिल कैसे कर जाता है। आप अपने जो प्रोग्राम तय है उसके अकॉर्डिंग चलो भाई। अगर आपने माथा टेकना, आपको पता है वहां मंदिर है, गुरुद्वारा है शहर में, तो आप पहले से बोल दो भाई मैंने उस मंदिर में जाना, उस गुरुद्वारा साहब में जाना है, जहाँ किसी मस्जिद में जाना, जहाँ किसी चर्च में मत्था टेकने जाना है, उसके बाद रैली में जाऊंगा। ऑल ऑफ सडन आते हैं तो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, पंजाब की सिक्योरिटी को इंस्टेबल करने का बहाना लगा के कि भाई मैंने मंदिर जाना था। फिरोजपुर की रैली है, वहां पे इन्होंने क्या किया, अगर आपका जो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा हो तो भाई अपना दौरा कैंसिल करो। ऑल ऑफ सडन आप बोल रहे हैं मैं 2 घंटे बाय रोड जाऊंगा 150 किलोमीटर। तो ये सारी बातें पहले से ही प्लान्ड होती हैं। मैंने पास्ट में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं सुना होगा उसके बारे में कि उसने ऐसे प्रोटोकॉल को तोड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हों, वाजपेयी जी हों, पीवी नरसिम्हा राव जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोटोकॉल एक प्रधानमंत्री ने तोड़ा है। सारा देश प्रधानमंत्री के पीछे लग के चलता है, तो ये खुद प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, डिसिप्लिन भंग करेंगे, तो लोग इनके पीछे कैसे यकीन करेंगे इनके ऊपर। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सो ये इनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है पंजाब का। नहीं ठीक है सर, जैसा खालिद साहब कह रहे थे, गौरव साहब, जैसा खालिद साहब कह रहे थे कि भाई ठीक है भावनात्मक मुद्दा है, लोगों के बीच एक मैसेज पोर्ट्रे तो हो रहा है ना सर। वो तो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, एवरीथिंग इज, जो भी प्रोग्राम बनता है इलेक्शन कमीशन की परमिशन से बनता है। इलेक्शन कमीशन किसके अंडर है? सेंटर सरकार के अंडर है। सो पंजाब गवर्नमेंट का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ना पंजाब पुलिस का लेना देना है। तो ये पंजाब पुलिस को कैसे बदनाम कर सकते हैं ये? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा। हालांकि जैसा आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के अंडर है सर, ऑटोनोमस बॉडी है। खैर मलविंदर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अब तो आप भी सुरक्षा के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बाइक की पिछली सीट पर बैठ गए। नहीं 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 त्यागी जी, देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि आजादी के बाद पंजाब इकलौता सूबा है मुल्क में जहां कभी भी कम्युनल दंगे नहीं हुए, और सबसे पीसफुल और शांत, सबसे स्ट्रॉन्ग भाईचारा अगर किसी स्टेट में है तो वो पंजाब में है जी। हाँ, ये जरूर है कि एंटी पंजाब फोर्सेस हमेशा पंजाब को बदनाम करती रही हैं, और बदकिस्मती से प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर आए। सर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम सहमत हैं। सुनिए पिछले दिनों, बात पूरी करने दीजिए जी, मैं बीच में बोलता नहीं हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है सर। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर आए। 50 किलोमीटर का दायरा पंजाब का पहले बीएसएफ के अंडर है। सेंटर और स्टेट की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बहुत एडवांस में आके सारा शेड्यूल बनाती हैं। पंजाब में 3 दिन से बारिश हो रही थी, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने बाई रोड चुना। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तराखंड में एक वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बारिश होने के कारण कैंसिल कर दी। ये हालात हैं। हाँ ये ठीक है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन देश का संविधान ये कहता है स्टेट और सेंटर ने मिलके, चाहे वो सिक्योरिटी का इशू है चाहे फाइनेंस का इशू है, मिलके काम करना होता है। इसका ना सेंटर का कोई स्टेट पे एहसान है ना स्टेट का सेंटर पे। ये हमारी स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती है। पंजाब का जो इलेक्शन है, मैं प्रोफेसर साहब से सहमत हूं, वो वही इलेक्शन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे पंजाब का कर्जा है, पंजाब का ब्रेन ड्रेन है, पंजाब में एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है, जो किसानी की हालात है, वही मुद्दे हैं। लेकिन बदकिस्मती से भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। 700 से ज्यादा किसान इन्होंने शहीद हुए पंजाब के और हरियाणा के, प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई शब्द नहीं बोला, और उनके खून से हाथ रख गए हैं भाजपा के। और भाजपा ने हमेशा ही राजनीति करी है हिंदू मुस्लिम की, पाकिस्तान इंडिया की। देखिए अरुणाचल में चाइना अंदर बैठा है, वहां कोई इशू नहीं है। इनको एक पीसफुल स्टेट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम इससे सहमत नहीं। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी के लिए की जो प्रोटोकॉल स्टेट और सेंटर दोनों का बनता है वो उसी तरह से डिसिप्लिन में बनना चाहिए, लेकिन कम्युनल और धार्मिक कट्टरता वाली राजनीति पंजाब पसंद नहीं करता। नहीं ठीक है सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि धार्मिक और कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, लेकिन जैसा खालिद साहब ने कहा था
मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ठीक है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरी तरफ जब, क्योंकि वो खालिद साहब ने कहा कि भावनात्मक मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों की भावनाओं से जो जुड़ा मुद्दा है उसको उठा रहे हैं, अगर आप इतना डिफर करते हैं तो फिर इस मसले पर आखिर आप सहमत कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको लग रहा है? देखिए, हमारे लीडर को पूछा गया प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर, तो हमारा नेचुरल रिस्पांस है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर लेकर कोई कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए। हम क्या कह रहे होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के मुद्दे ये नहीं है। इलेक्शन के मुद्दे पंजाब के वही मुद्दे हैं जो प्रोफेसर साहब ने गिनाए हैं, जिस अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, करप्ट माफिया राज खत्म करना, क्योंकि पिछले 25 सालों से दो ही पार्टियों का राज रहा है, चाहे अकाली दल का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो। इन बिटवीन पंजाब पे कर्जा चढ़ा है उसको, और इन बिटवीन माफिया राज फला फूला है, उसको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी का वही एजेंडा है, उसी पे ही काम कर रहे हैं और उसी की बुनियाद पे पंजाब में सरकार बनाएंगे। ठीक है, आप काम के एजेंडे की बात कह रहे हैं कि आज उधर राहुल गांधी ने आज जिस विकास की ताल ठोकते अरविंद केजरीवाल काम की ताल ठोकते उस पर एक करारा प्रहार कर दिया है। वो कह रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे तो भाई शीला दीक्षित बनवा कर गई थी। देखिए, शीला दीक्षित की समय 30,000 करोड़ का बजट था, दिल्ली में आज 70,000 करोड़ पहुंचा है। लगातार दिल्ली में लोगों ने 3 बार आम आदमी पार्टी के काम को वोट डाला है। देश के पहले 10 सबसे अच्छे स्कूलों में 4 दिल्ली के आते हैं। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं। हम गुड गवर्नेंस की राजनीति करते हैं, यही हमारी आइडियोलॉजी है। हम लोगों को अच्छी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट सरकार और जवाबदेही वाली सरकार देना चाहते हैं और इस माफिया राज को खत्म। चलिए ठीक है, गौरव साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से गौरव साहब। मैं अपने आम आदमी पार्टी के भाई को ये पूछना चाहता हूँ भी, ये बोले मोहल्ला क्लिनिक बोल दिया इन्होंने दिल्ली में, इन्होंने ट्रांसपेरेंट सरकार बोल दिया। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि 4 स्कूल इनके देश में से 10 स्कूलों से आए हैं। भाई आप तो बोल रहे हैं आपके सारे सरकारी स्कूल हाईटेक हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स के बराबर हो गए हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं सिर्फ 4 स्कूल ही आए हैं। 4 स्कूल टॉप 10 इंडिया में आए हैं, टॉप 10 इंडिया में। 10 में से प्लीज, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, पहले दूसरी बात, क्लिनिक सुनिया करो ना पूरी। 10 जो टॉप 4 आए हैं, इनका एक मंत्री सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर, वो सरकारी अस्पताल में कोरोना काल में भर्ती था, तो वहां से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भागना पड़ा। तो वहां से इनकी जो वहां दिल्ली में डेवलपमेंट है वो सारी नजर आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर इनके पास नहीं थे। इनका एक साबका एमएलए ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ गया, इस दुनिया को छोड़ गया। वो ये बताएं पहले, 1,000 रुपया वहां अपनी लेडीज को कहाँ देते हैं दिल्ली में, वो बताएं। सबसे पहले जो काले कानून बीजेपी ने लॉ पास किया था, सबसे पहले वो कानून इन्होंने दिल्ली में लागू किए। पहले ये बताएं भी पंजाब में वो क्या दिल्ली में जो नहीं हो पा रहा, पंजाब में कहाँ कर देंगे ये। पंजाब तो 12,500 गाँव का वो है, स्टेट है, वहां पे 850 गाँव हैं। दिल्ली का जो टैक्स से सारा बजट है ना, जो ये बता रहे हैं 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ रुपए लगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, शीला दीक्षित जी के टाइम पे 60,000 करोड़ प्लस का बजट था, जो आप झूठ बोल रहे हो लोगों को। नहीं आप चलिए ठीक है सर, वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो रहा है, मैं वापस लौटूंगा। प्रोफेसर साहब, मैं ब्रेक के उस पार जब आपके पास आऊंगा तो सवाल ये होगा कि क्या वाकई ये जो भावनात्मक मुद्दा है, सिक्योरिटी का जो साथी मुद्दा है, क्या शुरुआत से, क्योंकि देखिए एक बड़ा डायनेमिक्स है पंजाब की पॉलिटिक्स में, और खास करके किसान आंदोलन के बाद से काफी डिफरेंट पॉलिटिक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया, तभी से क्या ये पूरा खाका जो है पंजाब में आगामी जो चुनाव है उनके लिए तैयार कर लिया गया था? इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर
जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सिक्योरिटी का सवाल, चुनावी बवाल। जी हां, पंजाब की सियासत में चुनावों से पहले पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा अब सियासी मंचों पर सुना जा रहा है। इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे मैंने सवाल आपसे ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि क्या ये पटकथा जो है, जो स्क्रिप्ट है, जो पूरा खाका है, इस भावनात्मक मुद्दे को डोमेन में लेकर आने का, ये तभी से शुरू हुआ था जब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र पंजाब में बढ़ाया गया। और चूंकि लुधियाना ब्लास्ट का भी हम जिक्र करें तो उसके बाद से क्या ये वाकई फैक्टर अब इस तरह का हो गया है प्रदेश की राजनीति में मौजूदा समय में कि इसका प्रभाव चुनावों पर काफी ज्यादा पड़ने वाला है? देखो, ऐसा है कि जब से इलेक्शन का बिगल बजा है, बल्कि उससे भी पहले ज्यादातर पंजाब की जो राजनीति है उसमें चेहरों की सियासत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं और या भावनात्मक मुद्दे भड़काने की कोशिश की जा रही है जी। अदरवाइज जो इशू जो मैं पहले सेगमेंट में आपको बता चुका हूँ वो इश्यूज जो हैं वो इलेक्शन के नैरेटिव से नदारद हैं या उनको डेलिबरेटली साइडलाइन किया जा रहा है जी। अगर हम देश की राजनीति की बात करें, अगर हम उसको कहें कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारी जो डेमोक्रेसी, हम बड़े लाड प्यार से कहते हैं कि हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, और इस डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल इशू होता है और ये इलेक्शन उस सेकुलर जो संविधान है उसके अंडर लड़ा जाता है। जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना ये पर्सनल आस्था का मामला होता है। जब आप इलेक्शन कैंपेन में इन चीजों का इस्तेमाल करते हो, वो समझ लो कि राजनीति करना है धर्म का, और वो किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। और हमारा संविधान है उसकी सेकुलर स्पिरिट जो है वो उसको अलाउ नहीं करती, और ये चीज, इसका संज्ञान जो है इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए। क्या हम सारे मुद्दे जो है उनका ध्रुवीकरण करके या उनका धर्म का इस्तेमाल, जाति का इस्तेमाल करके ही लड़ना चाहते हैं या लोगों के इश्यूज के साथ जोड़ना चाहते हैं? तो मुद्दा जो है पंजाब के इलेक्शन में भी यही है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने की बात की है, मैं पहले बता चुका हूँ कि कितना ज्यादा एरिया पहले ही बीएसएफ के अंडर पंजाब का आ चुका है, अबाउट 1/3 एरिया जो है। इसके अलावा अगर आप पंजाब के बॉर्डर एरिया का देखें तो जलंधर से अमृतसर, आप फिरोजपुर, जिधर मर्जी चले जाए आपको सेना ही सेना बैठी नजर आएगी। कितने हमारे छावनियां हैं यहाँ पे और कितना सीआरएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी वगैरह की कितनी ज्यादा यहाँ पर पलटने हैं वो पहले ही पता है।
और इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी जो है हमारी इतनी कमजोर है कि वो हम इलेक्शन कैंपेन में उसके बाजी एक दूसरे से लेने की कोशिश करें। और ये जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो सिक्योरिटी की हमारी एजेंसीज हैं, हमारा इतना कुछ है, वो ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ इट। लेकिन आप वो बातें नहीं करना चाहते जो बातें इलेक्शन में होनी चाहिए। और उसका आप एक आए कोई लीडर थे, वो कहने लगे यहाँ पर धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है। तो मैंने तो कभी इतना धर्म परिवर्तन पंजाब में ये इशू नहीं देखा। कभी भी मुझे भी 60 साल हो गए पंजाब में रहते हुए, मैं यहाँ का पैदावार हूँ, कभी मैंने धर्म परिवर्तन का इशू नहीं देखा, लेकिन वो इशू उठाया जा रहा है। ये चीजें जो है ना, इसका मतलब ये है कि आप सिक्योरिटी, ये इमोशनल इश्यूज, फेसिस की लड़ाई, इस तक ही सीमित करना चाहते हैं। वोटर को क्वेश्चन नहीं करने देना चाहते। वोटर का मतलब है क्वेश्चन करे वो कि आपने 5 साल राज किया है, आपने क्या किया, आपने 10 साल राज किया, आपने क्या किया है, हमारे इश्यूज कहाँ पे हैं, ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। दैट इज रियल पॉलिटिक्स, रादर देन आप जो है उन इश्यूज को उठाएं जिन इश्यूज के ऊपर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है सर। सुरेंद्र कंवल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, पंजाब की आधी से ज्यादा सुरक्षा तो सेंट्रल कंट्रोल्ड है, ऐसे में चुनावों के लिए कैसे बड़ा मुद्दा होगा? और देखिए, आप कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कहते हैं जालंधर की चुनावी रैली में कि मुझे माता के मंदिर नहीं जाने दिया गया, अनुमति नहीं मिली, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। भाई, चाहे पठानकोट के जो प्रधानमंत्री का दौरा था उसका जिक्र किया जाए, उसके बाद आप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रोक देते हैं। ये तो बदले की राजनीति हो गई। सुरक्षा को लेकर फिर आप सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, ये अभी चुनावी दौर में ये चीजें जो है वो आज की नहीं शुरू हुई हैं, ये पिछले समय के दौरान से ही शुरू हुई हैं, जिसका आज रिजल्ट आप लोग देख रहे हो, है ना। तो देखिए, जब फिरोजपुर वाली रैली की बात होती है तो एक राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनको इस तरह का बर्ताव भी नहीं ना करना चाहिए एक प्रधानमंत्री के साथ। तो जिस तरह से ये सारे लोग, अगर हम ये कहें, गौरव संधू साहब बात कर रहे हैं, मलविंदर साहब बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि इन लोगों के लिए एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट है प्रधानमंत्री की। वो अभी भी उनको प्रधानमंत्री मानने को मतलब तैयार ही नहीं है। वो उनको ऐसे ही लग रहा है कि शायद वो बीजेपी के ही मतलब प्रधानमंत्री हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री तो अभी पूरे देश के हैं ना। तो वो रिस्पेक्ट हम लोगों को उनको एज ए प्रधानमंत्री तो देनी चाहिए ना। चन्नी साहब भी तो ये कह रहे थे ना मैडम कि मैं कोई आतंकी तो नहीं हूं जो मेरा हेलीकॉप्टर रोक दिया। हाँ जी, चन्नी साहब भी तो ये कह रहे हैं कि मैं कोई आतंकी तो नहीं हूं कि मेरा हेलीकॉप्टर रोक दिया। देखिए, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अगर हेलीकॉप्टर रोका भी गया होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर ही ये सारा कुछ करा होगा। इसमें बदले की कोई भी भावना ऐसी नहीं है, क्योंकि ये चीज ऐसे नहीं होती कि एक देश के प्रधानमंत्री आए और राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो फेस करना पड़े। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो ना उड़ा हो, तो वो अभी ये थोप दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री की वजह से नहीं उड़ा। तो ये चीजें जो है टेक्निकल इश्यूज को भी हमें देखना चाहिए। बहुत सारा कुछ ऐसा कई बार जो हैपन हो जाता है, लेकिन अगर हम चुनावी स्टंट में उसको मुद्दा बना के पेश करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर पंजाब में वो आते हैं तो मंदिर जाने के लिए वो मना कर दिया जाता है, तो वो बिल्कुल ये बात क्लियर करते हैं। आप ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहां अभी 40 किलोमीटर का जो है दायरा वो उनके अंदर है, तो लेकिन फिर भी जो पंजाब पुलिस है वो सारी की सारी ये सारी जितनी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति है उनमें तो लगी हुई है ना। चाहे इस समय माहौल जो है बिल्कुल वो चोन सेक्शन के अंडर आ रहा है, चोन कमीशन के अंडर आ रहा है, लेकिन हम जो पंजाब पुलिस की जो एग्जिस्टेंस है उसको डिनाई तो नहीं ना कर सकते। तो जब भी वो कहते हैं कि आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाओ, मतलब हम हाथ खड़े कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम सिक्योरिटी के मुद्दे की आती है ना सामने कि पंजाब जो है इतना समर्थ नहीं रहा कि कांग्रेस के होते हुए वो अपने देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर सके। जो एरिया आपके अधिकार क्षेत्र में है वहां पर अगर सीएम का काफिला रोक लिया जाए, उनका हेलीकॉप्टर रोक लिया जाए, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है। प्रधानमंत्री को कहा जाए कि भाई आप हेलीकॉप्टर से चले जाएं, तो उसमें आप कह देते हैं कि सुरक्षा में बड़ी चूक है। जी,
देखिए सर, ये जो सुरक्षा का मामला है, ये प्रॉब्लम तो है, ये हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से अगर हम नशे की बात करते हैं तो वो भी सारी की सारी प्रॉब्लम तभी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जो पिछले समय से नजर आ रहा है कि नहीं, नशा ठीक है क्यों मैडम, मैं यहाँ आपकी से बात मान रहा हूँ, जहाँ लेकिन बढ़ रहा मुझे ये है। बताइए, तो यहाँ चंडीगढ़ के तो आपके हालात जो कंट्रोल है, में है ना जैसे मैडम? आप वालों ने पिछले समय यूटी के दौरान बहुत सारा चंडीगढ़ कुछ तो आपके पंजाब के कंट्रोल में है ना, सिस्टम वहां को पर भी बढ़ा रोका चढ़ा गया के ना पेश सीएम किया कि चन्नी का अभी यहाँ पे बहुत हेलीकॉप्टर। सारा नशा हो गया है। तो जी। सिक्योरिटी का मुद्दा कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट की वजह तो से सिक्योरिटी हमें लैप्स इस वहां बात पर को भी हुआ, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं सिक्योरिटी तो लैप्स फिर उसी चंडीगढ़ उसी में भी वजह हुआ। से प्रधानमंत्री भी उस बात को बार बार जो है वो अपनी बातों में भी लेकर आ रहे हैं कि प्रॉब्लम तो यहाँ पे है सिक्योरिटी नहीं, के मैं मुद्दे मानता पे, हूं ये मैम, इस चीज मैं को हम मानता हूं डिनाई कि नहीं अगर कर सकते। प्रधानमंत्री को कहीं जाने की अनुमति नहीं देती, प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिलता सुरक्षा में लैब से, चंडीगढ़ में भी तो इस बात को मानिए ना। तो सर देखिए, मैं इस बात को यहीं पे क्लोज करना बेहतर समझूंगी, क्योंकि त्यागी जी। मुद्दा जो सुरक्षा का है ठीक वो है। आना ही आना है, क्योंकि जो पिछले समय के दौरान किसान आंदोलन के दौरान हुआ, जहां ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने ये सारा कुछ क्रिएट करवाया, उसके बाद जब भी आम आदमी पार्टी ने वो सारा प्लान करके ये सिस्टम को भाजपा के विरुद्ध करा, तो ये चीजें जो है, सुरक्षा का मुद्दा हर बार उठता ही रहेगा, क्योंकि ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री चलिए, के साथ इन लोगों ने तीनों जो कुछ पैनलिस्ट करा, मेरे बाकी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं एक एक करके आऊंगा। ठीक है मैम, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, तीनों पैनलिस्ट रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। खालिद साहब, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से रिएक्ट करिएगा। देखिए, मैं ऐसा है कि जब प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाता है, उस एरिया को नो फ्लाई जोन कर दिया जाता है ताकि कोई और एयरक्राफ्ट उस एरिया में एंटर ना हो जी। इस वजह से चन्नी साहब के हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं दी गई। देयर इज ए लॉजिकल प्रोटोकॉल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जी। लेकिन अगर ये कहना कि उसी समय उन्होंने भी ये कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि भी 2014 में मैं आया था तो मेरा हेलीकॉप्टर रोक दिया था क्योंकि राहुल गांधी जो था वो विजिट कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब ये है कि बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देयर आर सेट प्रेसिडेंट, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। दूसरी मैं एक और बात जल्दी से बोलना चाहता हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है, उस वक्त से चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीसी तक, एसडीएम तक, तहसीलदार तक, एवरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आती है। इलेक्शन कमीशन आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर करता है, एसएचओ तक की ट्रांसफर कर दी जाती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि स्टेट जिम्मेवार है अगर मंदिर नहीं जाने दिया गया या कहीं और ना जाने दिया गया। वो पहले से तयशुदा अगर प्लान है उसके मुताबिक होता है। इमीडिएटली किसी के लिए इतना बड़ा इंतजाम करना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं होता है, खासतौर पर जिस तरह की आबादी है, जिस तरह की वहां पर रश होता है, ट्रैफिक होती है, हर चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दे माइट हैव डन इट, इसलिए ये सारा कुछ हुआ। ये नहीं है कि कोई बदले की वो हुई, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे अनुसार। ठीक है, गौरव साहब। त्यागी जी, एक तो हमारे जो सुरेंद्र कंवल जी हैं बीजेपी के, इन्होंने सीधा सीधा जो किसान आंदोलन है उसको कांग्रेस की साजिश बोल दी है। ना ये कांग्रेस की साजिश ना होके सारे देश के किसानों का आंदोलन था। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला किसान आंदोलन की वजह से सिक्योरिटी को खतरा हो गया। भाई, किसान आंदोलन पीसफुली चला है, कहाँ दंगे फसाद हुए हैं? किसान आंदोलन में शहीदियां हुई हैं। बड़ा दुनिया में ये गिना गया सबसे पीसफुल एंड सबसे बड़ा एजिटेशन जो एक सरकार के खिलाफ, एक तानाशाही सरकार के खिलाफ, जिसके किसान आंदोलन की वजह से ही मोदी साहब को माफी मांगनी पड़ी और किसानों के आगे सिर झुका के माफी मांग के कानून वापस लेने पड़े। दूसरी बात, मेरे आम आदमी पार्टी वाले भाई हैं मालविंदर जी, इनसे मेरा एक सवाल है, क्या हिंदुओं को खतरा है पंजाब में? इनसे हाँ या ना में जवाब ले लो, क्योंकि आज ही इनके जो सुप्रीम है केजरीवाल जी, उनका बयान आया है पंजाब च हिंदुओं नूं जान दा खतरा। वही बीजेपी वाली आरएसएस वाली धर्म और जात पात की राजनीति केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी आरएसएस की बी टीम है। इन्होंने माना है कि हम केंद्र यानी कि बीजेपी और पंजाब में आम आदमी पार्टी, हम मिलकर सरकार चलाएंगे, जैसे ये दिल्ली में चला रहे हैं। कॉरपोरेशन है जो, और लोकसभा में एमपी हैं वो बीजेपी के हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीजेपी की है, और जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। रल मिलके चला रही हैं। ये बात होनी नहीं चाहिए, ये बात होनी नहीं चाहिए।
देखिए गौरव संधू जी, एक मिनट। अरविंद केजरीवाल का बयान है, ये देखो, शायद आपके कैमरे के पंजाब में हिंदुओं को खतरा की गल, मालविंदर जी आपसे खतरा है हिंदुओं को, या मेरे से खतरा है, या किससे खतरा है, ये केजरीवाल जी बताएं कि किससे खतरा है हमारे हिंदू भाइयों को। भाई हम बड़े पीसफुल से रह रहे हैं, बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं, जात पात और धर्म की राजनीति के ऊपर रह रहे हैं पंजाब के लोग। कभी भी आपने ही मालविंदर जी बोला था, यहाँ पे कभी भी कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ धर्म के नाम पे। तो आप जो स्ट्रीम है, ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं मालविंदर साहब। ठीक है गौरव साहब, जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल पूछा, जवाब भी सुन लेते हैं। देखिए जी, पहली बात, केजरीवाल जी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाई जा रही है। ऑफिशियली कोई बयान ऐसा नहीं है। ये बयान बिल्कुल आ चुका है। देखो व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी का काम मत करो, कोई हमारे ऑफिशियली स्टेटमेंट कोई नहीं आई। दूसरी बात है, हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री मान रहे हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने आप को बीजेपी का प्रधानमंत्री साबित किया। जिस समय किसान आंदोलन शुरू होता है उस समय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर इनको आंदोलन भी बोलते हैं, कभी एंटी नेशनल बोलते हैं। इनकी कैबिनेट कुलीग मीनाक्षी लेखी मवाली किसानों को बोलती थी। प्रधानमंत्री जी के सबसे अजीज हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को गुंडे बोलते थे। तो ये प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री देश का नहीं मान रहे, इसमें हमारी गलती नहीं, हम उनको मानते हैं। दूसरी बात, आज भी त्यागी जी, आज भी पंजाब के नौजवान सबसे ज्यादा देश के लिए शहादतें देते हैं बॉर्डर पे, और देश की आजादी के लिए भी सबसे ज्यादा पंजाब के नौजवानों ने शहादतें दी है, और देश के लिए सबसे ज्यादा अनाज भी पंजाब ने पैदा किया। तो प्रधानमंत्री जी को पंजाब में किसी तरह का खतरा नहीं है। हाँ, उन्होंने कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना है, वो अलग बात है। तीसरी बात, पंजाब में किसी भी तरह की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब के मुद्दे ये हैं कि जो पिछले कांग्रेस और अकाली दल में कर्जा चढ़ा पंजाब पे, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ, जो हमारी किसानी खत्म हुई, जो जिस तरीके से माफिया राज का बोलबाला जो कांग्रेस वाले साथी भी मानते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया है, चाहे माइनिंग माफिया है, चाहे एक्साइज माफिया है, जिसको नवजोत सिंह सिद्धू जी बार बार करते हैं, यही पंजाब के असली मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लेकर ही आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पिछले 25 सालों में कांग्रेस और अकाली दल दोनों सरकारों ने पंजाब में लूट खसूट करी है। पंजाब पे कर्जा चढ़ा और कांग्रेस और अकाली लीडरों के बड़े बड़े होटल बन गए, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए। इस जो 25-75 वाली रेशियो थी, जिसको नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इसको खत्म करना है, एक साफ सुथरी सरकार देनी, ये हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, ठीक है सर, मैं तो वही सवाल आपसे पहले भी कर रहा था कि आप अपने काम को लेकर जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जब बात सिक्योरिटी का, यूं कहे कि सिक्योरिटी का, जैसा खालिद साहब कह रहे हैं कि कोई मसला इतना बड़ा नहीं है और बाकी मसले हैं जो आम जनता के हितों से जुड़े हैं, लेकिन जब बीजेपी ने ये शिगुफा छोड़ा तो आम आदमी पार्टी पीछे पीछे क्यों ली? नहीं, हाँ, वो एक सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को लेकर, तो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को लेकर सभी लोगों की जिम्मेवारी इसमें क्या, हमने ये रिस्पॉन्स किया ना। ठीक है, केजरीवाल साहब ने ये कहा ना कि पंजाब की सुरक्षा को लेकर केंद्र के साथ मिलकर हम काम करेंगे। देखिए, पंजाब स्टेट और सेंटर मिलकर काम करते हैं, कौन नहीं कर सकता? ऐसे क्या स्टेट अपने लेवल पे काम कर सकता है? स्टेट और सेंटर मिलकर ही चलाते हैं मुल्क को। केजरीवाल जी के पिताजी आरएसएस के लिए काम कर चुके हैं। इनका केजरीवाल अगर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दे नाल मिलके ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है सर, मेरे दे नाल बेटर नहीं है कि केंद्र सरकार। मलविंदर साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, अब आप मान तो रहे हैं ना ये बात कि पंजाब में ये मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा चुनावों के दौर में बन रहा है, और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिले, कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। नहीं, अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकार भी होगी या कोई तीसरे फ्रंट की सरकार भी होगी, तभी स्टेट मिलकर ही काम करेगा। ये तो परंपरा, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का है। अकाली दल के टाइम मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मोदी जी के समय कांग्रेस की सरकार है। ये तो एक एक करके मार सबके पास हमारी परंपरा है और हमारा संविधान कहता है, तो इसमें कोई मैंने अलग बात नहीं कही। इसलिए जहां तक पंजाब में सिक्योरिटी को लेकर है, पंजाब सबसे पीसफुल स्टेट है। पंजाब से बाहर बैठे बीजेपी के लोग हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहे बदनाम करने को, लेकिन वो बदनाम होने नहीं देंगे। पंजाब में सबसे पक्का भाईचारा है, सभी कम्युनिटी मिलकर रहती है। जी, और ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरह से बयानबाजी हुई, किसने कहा, क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, ये तो खैर जग जाहिर है कि भाई चुनावी संदर्भ जो होते हैं
जो सियासी संदर्भ होते हैं वो कुछ के कुछ होते हैं, कहा किस तरह से जाता है, उसका मतलब क्या होता है, और जब उसे डिफेंड करने की बारी आती है तो किस तरह से एक दायरे में रहकर उसे डिफेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन जिस पिच पर आप खेल रहे हैं, आम आदमी पार्टी सामने खड़ी है। मैं बताती हूँ कि अब जैसे आम आदमी पार्टी बहुत लंबी लंबी गारंटियां दे रही है ना, हम कहते हैं सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे की बात करते हैं, तो मुद्दे पे आते हैं कि जब देखिए पंजाब का बजट है 1,68,000 करोड़ का, और ये 1,10,000 करोड़ की गारंटियां दे देते हैं, तो आप ये देखिए कितना हासो ही ना ये सारा कुछ कि ये 58,000 करोड़ के साथ अपनी सरकार चलाएंगे। दूसरी बात, ये बात करते हैं दिल्ली मॉडल की, अभी 1,000 क्लिनिक इन लोगों ने मैनिफेस्टो में बोले तो 170 क्लिनिक इन लोगों ने बनाए, जो 75% वो ही क्लिनिक फर्स्ट टाइम बना के छोड़ दिए गए मीडिया के लिए, और जो सिर्फ पहली बार दिखाने के लिए बनाए गए, और वो जो पहली बार 70% क्लिनिक बनाए गए उनके ऊपर 882 करोड़ रुपए का जो है एडवर्टाइजमेंट कर दी गई, लोगों को एक मतलब वो गुबार बना के दिखा दिया गया। ठीक है मैडम, जिस चुनावी मुद्दे को लेकर पंजाब में आप आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब में जिस चुनावी मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए एक बड़ा इशू है, उस इशू पर देखिए अप्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप केंद्र में रहिए, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। त्यागी जी, बात क्लैश हो गई, तो मैं ये बात कर रही थी कि जैसे 8 लाख नौकरियों का इन लोगों ने जो वायदा किया था, प्रॉमिस किया था, 217 नौकरियां दी, और उसके बाद लोगों के आगे ठीक है कमेंट। गौरव साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए उन्होंने तो कह दिया है, अप्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हम संभाल लेंगे पंजाब में केंद्र के साथ मिलकर, आप कहीं नहीं। केंद्र के साथ मिलकर जो संभाला, तो क्यों ना हम केंद्र वाली सरकार को पंजाब में लेकर आए, तो डबल इंजन ठीक है मैम, एक सेकंड गौरव जी, तो पंजाब के सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि एक मिनट इंदर जी, समय कम है, दिल्ली वाला रोना रहेगा कि हमें ईडी नहीं काम करने देता, हमें वो नहीं काम करने देता, तो अगर पंजाब के साथ ये केंद्र के साथ वो 75 और 25 वाले मसले की बात करते हैं, जब 75% सेंटर नहीं देना है, तो अब ये यहाँ पे फिर रोते रहेंगे हमें उन्होंने ये नहीं दिया, हमें उन्होंने ये नहीं दिया, हमें उन्होंने ये नहीं दिया, तो इससे ठीक है एक कमेंट गौरव जी, ठीक है मैडम, होगी मैडम आपकी बात पूरी, ठीक है गौरव जी। ये दोनों बीजेपी आप वाले मेरे भाई बहन बड़ा हंस हंस के बात कर रहे हैं, ये तो जग जार हो चुका है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है, क्योंकि बीजेपी की जहां डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती वहां आम आदमी पार्टी को भेज दिया जाता है। भाई हरियाणा में क्यों नहीं इलेक्शन लड़ी आम आदमी पार्टी ने, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं इलेक्शन लड़ी इन्होंने, अकेले पंजाब में क्यों लड़ रहे हैं, जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां इलेक्शन लड़ते हैं। केजरीवाल जी एक मिनट सुरेंद्र जी, केजरीवाल जी भी यही बात करने लगे हैं, केजरीवाल पास पंजाब के लिए रोड मैप नहीं है, इसीलिए आज उनका बयान आ गया कि पंजाब में हिंदुओं को खतरा है। भाई पंजाब एक सेक्युलर स्टेट है, केजरीवाल जी ठीक है सर, ठीक है गौरव साहब, ठीक है, जो आपने कहा कि केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं, हालांकि वो खबर कुछ इस तरह से कि केजरीवाल ने ये कहा कि उनके पास कोई व्यक्ति आया जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चन्नी सरकार जब से आई तो हिंदुओं को खतरा हुआ, इस तरह की कुछ चर्चा हुई थी, उस बात का जिक्र केजरीवाल कर रहे थे। एक आखिरी कमेंट खाली साहब आपका। देखो ऐसा है, आप सिंसेरिटी पॉलिटिकल पार्टीज की देखिए, पिछले इलेक्शन में कैप्टन साहब कह रहे थे 1 महीने के अंदर हम ड्रग्स का खत्म कर देंगे, अब मोदी साहब कह रहे हैं हम 10 साल में ड्रग्स खत्म कर देंगे, और साथ में बैठे हुए कैप्टन साहब जो कह रहे थे 5 साल पहले के 1 महीने में खत्म कर देंगे। दिस इज द लेवल ऑफ, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई कह रहा है कि हम 1,000 रुपया महीना 18 साल से ऊपर लेडीज को देंगे, कोई कह रहा है 2,000 रुपया देंगे। अब भाई आप ये बताओ, जिस स्टेट के 28 to 30% रेवेन्यू जो है वो टैक्स सब्सिडी में जा रहा है, आप इतने फ्री भी कैसे दे सकते हैं? किस तरह से आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं यहाँ खालिद जी आपकी बात को 2 मिनट के लिए विराम देना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री ऑलरेडी लोगों के अकाउंट्स में भेज रहे हैं पैसे, तो उनके जवाब दे, अभी ये लोग तो कब आएंगे? देखो पैसे आए, सरासर झूठ बोल बैठ के। फ्री बीज इज गुड इकोनॉमिक। अगर आपने वेलफेयर स्टेट बनाना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर उसको मजबूत कीजिए। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं खालिद साहब, फ्रीबी पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। खैर जाहिर तौर पर हालांकि
जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर अब चल रहा है पूरा मसला, उस पर क्या वाकई ये मुद्दा अब चुनावी मुद्दा पंजाब में बनेगा और क्या वाकई इस मुद्दे का लाभ बीजेपी या तमाम उन पार्टियों को जो इस मुद्दे पर अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं ये मिलेगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। खैर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सुरेंद्र कंवल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव संधू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनवीर सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिक्योरिटी का, पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा, हर एक राजनीतिक दल अब इस मुद्दे पर अपनी चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई पंजाब के चुनावों में सुरक्षा का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।